मेढकी और चुईया की कहानी। एक समय की बात है, एक मेढकी अपनी सहेली चुईया को याद करके सोच रही थी कि बहुत समय हो गया, कब से मैं अपनी सहेली चुईया से मिलने ही नहीं गई। आज तो उसकी बड़ी याद आ रही है। ऐसा सोचने के बाद मेढकी ने कहा, अरे चलो क्यों ना आज ही चुईया से मिलने चलते हैं। ये सोचकर मेढकी तैयार हुई और एक गुलदस्ता लेके चुईया के बिल के पास गई और दरवाज़ा खटखटाने लगी। चुईया बहन, अरे दरवाज़ा खोलो, देखो तो कौन आया है। मेढकी की आवाज़ सुन के चुईया ने दरवाज़ा खोला और मेढकी को वहाँ आया हुआ देख बहुत खुश हुई। दोनों गले मिले और फिर चुईया मेढकी को अपने बिल के अंदर ले गई। वहाँ पर जाके चुईया ने चाय बनाई और एक प्यारी सी टेबल सजाई। वहाँ मेढकी और चुईया दोनों बैठे और खूब गप्पे लड़ाए। मेढकी बोली, अरे चुईया, तुम्हारी बड़ी याद आ रही थी आज, इसलिए मैंने सोचा तुमसे मिलने ही चलती हूँ। चुईया बोली, अरे हाँ मेढकी, मुझे भी तुम्हारी बड़ी याद आती है, पर क्या करूँ, घर के काम से फुर्सत ही नहीं मिली। मैं भी सोच ही रही थी कुछ दिन के बाद तुमसे मिलने आने की। मेढकी ने कही, अरे ऐसे तो फिर हम मिल ही नहीं पाएंगे। देखो आज मैं आ गई हूँ, कुछ दिन बाद तुम आ जाना। चुईया ने कहा, हाँ ज़रूर। फिर मेढकी बोली, अरे हमारे जीजा जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। चुईया बोली, हाँ वो पास वाली बिन में सारे चूहों के साथ एक मीटिंग कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। मेढकी बोली, अब पता नहीं कब उनसे मिलने का मौका मिलेगा, उनको बुला लो ना चुईया बहन। चुईया ने बोला, हाँ ज़रूर, उनसे भी मिल के ही जाना। अरे ऐसा करो ना, पास वाली जगह से तुम ही चूहा जीजा जी अपने उनको बुला लाओ, तब तक मैं खाने की तैयारी करती हूँ। मेढकी ये सुनकर बड़ी खुश हुई और दौड़ कर पास वाली जगह पर गई जहाँ पर चूहा सारे बाकी चूहों के साथ मीटिंग कर रहा था। वहाँ जाकर उसने बोला, जीजा जी मैं आ गई, पहचाना मुझे। चूहे ने मेढकी को पहचान लिया और उसे वहाँ पर बिठाला, उसके साथ बातें की। फिर थोड़ी देर बाद मेढकी ने बोला, अरे जीजा जी आपसे ना थोड़ी सी गंध आ रही है, आपने आज नहाया नहीं है क्या? ये सुन के चूहे को गुस्सा आ गया। उसने देखा वहाँ पर बैठे हुए बाकी चूहे भी ये सुनकर मन ही मन हंस रहे थे। चूहा मेढकी के ऊपर चिल्लाने लगा और उसको वहाँ से भगा दिया। मेढकी रोती हुई अपनी चुईया के पास गई। उसने बोला, चुईया बहन, जीजा जी ने मुझे डांटा, सबके सामने डांटा। चुईया ने उसको प्यार से बिठाला और पूछा कि क्या हुआ, वहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि तुम ऐसे रो रही हो? चुईया ने बोला, मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, फिर भी जीजाजी ने मुझको बहुत डांटा वहाँ पर सबके सामने। चुईया ने बोला, अरे चुप हो जाओ बहन, याद करो तुमने कुछ कहा था क्या? ऐसे तो वो नहीं डांटेंगे तुमको। फिर चुईया मेढकी बोली, मैंने तो बस ये कहा था। ऐसा कह के उसने पूरी बात बताई। चुईया बोली, अरे वहाँ पर सब थे ना। मेढकी बोली, मैं तो बस मजाक कर रही थी, पर जीजा जी गुस्सा होने लगे। चुईया ने बोला, ऐसे सबके सामने तुमने मजाक किया ना, इस वजह से। कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, दोबारा से उनके पास जाओ और उनको मना के लेके आओ, उनको सॉरी बोलना। फिर मेढकी ने अपने आंसू पोंछे और वापस से चूहे के पास गई। वहाँ जाकर बोली, जीजा जी सॉरी, मैं बस मजाक कर रही थी, मुझे आपको हर्ट करने का कोई भी मोटिव नहीं था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए।
चूहे ने देखा कि मेढकी अपनी गलती पर शर्मिंदा है, तो उसने मेढकी को माफ़ कर दिया। फिर दोनों घर की ओर चल दिए। वहाँ पर आके दोनों ने देखा कि चूहिया ने काफ़ी सारा खाना बनाया है। चूहे ने भी चूहिया के खाना बनाने में मदद की। तीनों ने मिलके खाना खाया और बहुत सारे गप्पे लड़ाए। फिर चूहा और चूहिया ने मेढकी को विदा किया। उन्होंने देखा कि मेढकी बार बार खाते समय बोल रही थी कि वहाँ पर रखी हुई डलिया और कुर्सी उसको बहुत पसंद आ रही है। तो फिर चूहा और चूहिया ने मिलकर डिसाइड किया कि वो मेढकी को वो कुर्सी और डलिया गिफ्ट में दे देंगे। फिर उन्होंने मेढकी को कुर्सी और डलिया गिफ्ट में दी और उसको प्यार से विदा किया। कुर्सी और डलिया को लेके मेढकी अपने घर की ओर चल दी। इसीलिए शिक्षा ये है कि हमेशा ऐसा कुछ भी ना बोले जिससे सामने वाले को बुरा लगे। किसी की फीलिंग्स को हर्ट हमें नहीं करना चाहिए और सबसे प्यार से बातें करनी चाहिए। अगर आपको ये हमारी प्यारी सी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस YouTube के द्वारा जुड़े रहें।